हेलो। हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्लास 9 स्वागत है आप लोग का मनोज झा सर की क्लास में। कैसे आप लोग बताइए? सब ठीक है? हेलो। हाय। चलिए, कैसे हैं आप लोग? तो सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। भगवती का नाम ले लिया मैंने और श्री गणेशाय नमः करके। और कहाँ से शुरू करेंगे आप लोग? देखिए कहाँ तक पढ़ाए थे, आज कहाँ से पढ़ाना है भाई मनीष? देखो भैया, कहाँ तक पढ़ाना है और कहाँ से पढ़ाना है, देखिए। ठीक है ना? मेरे समझ से वो जो छोटा छोटा वाला था बहुत सारा, जो 1.5 वाला, जिसको बाय सक्सेसिव नेगोशिएशन करना था 0.532 को, उसको बनाया था मैंने। और आज ठीक है 5 से ही बनाता हूँ फिर से। ये चैप्टर तो वही है, वर्ड ऑफ नंबर्स। और इसमें आप पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना 5 ना? एक सेकंड देखिए। नहीं, एंड ऑफ द चैप्टर है ये। एंड ऑफ चैप्टर को पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए। एक्सरसाइज क्या था? एंड ऑफ चैप्टर। इसी में हम लोग चल रहे थे। और उस दिन हम लोगों ने, इससे पिछला दिन, जो 0.532 को नंबर लाइन पर बनाया था, दिखाया था। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 इसको बनाएंगे। किताब निकालिए, पेज नंबर 46। ठीक है, पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। पांचवा सवाल, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कितना? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, शॉर्ट में लिख दिए, बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में। अरे ऐसे तो नेचुरल नंबर तो वही होता है 3 के बाद 4, लेकिन रैशनल नंबर तो होता है ना दीदी। आप इसमें बहुत सारा रैशनल नंबर होगा। क्योंकि चलो, यदि 3 से 4 को नंबर लाइन पर समझा जाए, मान लो ये 0 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसको 10 भाग में बांटोगे। ठीक है ना? इसी करके 10 भाग में बांटोगे तो क्या सब होगा भैया? देखो क्या सब होगा। 10 से गुना करो 3 को, 3/10 पहला हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा? इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30/10। 3/3 3 है ना, ऊपर नीचे दोनों दोनों में 10 से गुना कर देते। 10 से गुना करने का फिर से बताते हैं। 10 से गुना करने का 10/10 से गुना करते हैं। रेशनलाइज बोलते हैं इसको करना। रेशनलाइज करो, रैशनलाइजिंग क्या होगा? 3 को रेशनलाइज करेंगे तो 10/10। 10/10 क्या होता है बाबू? 10/10 का मतलब क्या हुआ? 1 ही ना हुआ। और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन सेम, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 10/10 लिख दिया, तो ये हो गया 30/10। और 4 को उसी तरह करेंगे रैशनलाइज, तो 4 को 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी नीचा भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि 10/10 का मतलब 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4। तो 3 और 4 को हम 30/40 और 40/40, 30/10, यही तो गलती करते, 30/10 है ये सब। 30/10 और 40/10 लिख सकते हैं, 40/10 लिख सकते हैं। तो बीच में क्या सब रह जाता है? 31/10, 32/10, बढ़ाने चलो, 33/10, 34/10, लिखना क्या है? 35/10 5 गुना, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10 और 40/10। 40/10 तो खुद ही हुआ 4, हुआ ना? तो इस तरह 3 और 4 के बीच में इसको हम 0.37 भी, इसको हम क्या सब बोल सकते हैं? 0.31 भी बोल सकते हैं, 0.32 भी बोल सकते हैं, 0.33 भी बोल सकते हैं।
0.34 भी बोल सकते हैं, 0.35 भी बोल सकते हैं, इस तरह से पॉइंट में, क्योंकि जब दशमलव एक 10 से भागा देंगे तो क्या होगा, 3 में भागा दोगे कैसे, 3 में 10 से भागा दोगे तो क्या होगा, दशमलव देके 0 10 देगा 30.3। उसी प्रकार ये 30, इसको 30 भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो देने से अतिशयोक्ति नहीं है। फिर 31 को जब 10 से भागा दोगे तो हो जाएगा 0.32। क्या लिखा मैंने ना, गलत बोल दिया ना, तीन और चार के बीच में करना है ना, ये तो थोड़ा गलती मान लिया हम। देखो 3/10 4, 3 और 4 के बीच में ना 100 कर सकते हो, 30/100। ठीक ही तो है, 3.1 नहीं, यहाँ हम गलती यहाँ कर रहे हैं, इस यहाँ गलती कर रहे हैं, वहां ठीक ही किए थे, 10 से भागा देंगे तो 3.1 3.2, ये गलती यहाँ लिख रहे हैं, वो सब ठीक ही है। चलो कोई बात नहीं, 3.1 हुआ ना, 0 0 कट जाएगा, 30/10 तो 3 हुआ, 31/10 तो 3.1 हुआ, 32/10 3.2 हुआ, मतलब पॉइंट में इसको इस तरह लिखे 3.2, यही गलती लिख रहा था मैं, 3.5 3.6, ठीक है। ये 6 मांगा था, पॉइंट में लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन आपको रेशनल में लिखना था, आपने रेशनलाइज किया है 10/10 से गुना करके। क्यों 10/10 से गुना किया, कारण क्या है, क्योंकि हमको रेशनलाइज करना है, रैशनल नंबर में लाना है, तो रैशनल नंबर में लाने के लिए एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, तो सेम डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर को सेम नंबर से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम 5/5 से भी करोगे तो 5/5 का मतलब 1 है ना होता है, और 1 से किसी को गुना करोगे तो रिमेन सेम रहता है, इसीलिए कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चलो ये बन गया। आगे छठा सवाल, इसमें और है क्या ना, ठीक है, 3 और 4 का यही तो इसको और छोटा करोगे तो होगा, ये चीज है, जो कटने वाला है उसको छोटा कर सकते हो, जैसे कि जैसे यहाँ लिखे हैं ना 35/10, 5 से कट जाएगा तो 5 7 35 को 5/7/2 भी लिख सकते हो, और जो भी कटने वाला है, 32 है, 2 से कट गया, 2 5 10 16/2 लिख सकते हो, जो कटने वाला है उसको काट के लिख सकते हो। 36 भी कट जाएगा, 18 दूनी 36 और 2 5 10, तो जो कट जाएगा उस तरह से लिखो, ठीक है, स्मॉल, क्योंकि स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए ना, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म जो कट जाता है ऊपर नीचा उसको उसमें लिखो, जो नहीं कटता है उसको एज इट इज लिख दो, जो नहीं कटता है उसको एज इट इज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो नहीं करता है उसको एज इट इज। छठा सवाल, छठा सवाल, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन किसके किसके, 2/5 एंड 3/5 है ना, कितना, इसके बीच में क्या होगा बताओ, इसमें इसमें तो ऑलरेडी तुम्हारा ये सेम ही है, नॉमिनेटर सेम ही है ना, खाली डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसके बीच में क्या होगा, जो 2 और 3 के बीच में जैसे होता है उसी हिसाब से बनाओ, उसी उसी का जो है सो कोफिशिएंट बना के बना सकते हो इसको, है ना। तो चलो क्या करते पहले 10 से गुना करो, तो पहला 2/5 है, तो यदि 10/10 रेशनलाइज इसको भी करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 20/50, नहीं हो गया, और इसको रेशनलाइज करेंगे 3/5, बराबर हो जाएगा 3/5 इंटू 10/10, 3/5 इंटू 10/10 मतलब क्या हो गया, 30/50 हो गया। अब जब तुम्हारा सेम सेम हो गया तो अब तो थोड़ा लिखने में सुविधा हो गया ना, इसके बीच में क्या सब हो गया, देखो 20 के बाद 21 आता है 50, 22 आता है 50, 23 आता है 50, 24 आता है 50, लेकिन जो कटने वाला काटना 25 आता है 50, ये तो बहुत इजीली कटेगा, क्या को लिखना भैया
क्या क्या लिखना है? 5 गो, ठीक है। क्या हुआ? 1 2 3, अच्छा। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, यदि कटना वाला है काटते हैं। ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 11 जा 225 जा, कट गया। ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 12 जा 225 जा, ठीक है। और ये तो एकदम आराम से कट जाएगा 1/2। क्या सब लिखेंगे? 21/50, 11/25, 23/50। ये तो कटेगा नहीं, तो नीचे में 50 ही रहेगा। 10 से गुना क्यों करते हैं हम लोग? नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे, समझने में कष्ट होगा नंबर लाइन पर, फिर इतना छोटा चीज को नहीं बता पाओगे, इसलिए थोड़ा इनलार्ज करके बनाते हैं, बड़ा करके। 23/24 का होता है 12/25, और लास्ट है 1/2। हुआ ना? 25/50 मैंने 1/2 ही हुआ। ये तुम्हारा निकल गया 7वां। मिटाओ इसको, 7वां बनाते हैं। 7वां सवाल, इसका 7वां सवाल है ना। 7वां सवाल बोल रहा है, फाइंड रैशनल नंबर 1/6 एंड 2/5। 1/6 एंड 2/5। अब इसमें समान करने के लिए क्या हुआ? एलसीएम निकालना पड़ता है। 6 और 5 का एलसीएम 30 है ना। तो 30 होता है, तो यहाँ जोड़ घटाव तो करना नहीं है। इसमें एलसीएम इसीलिए निकालते हैं कि हमको इसका नंबरेटर को ब्रिंग नंबरेटर 30, ब्रिंग द नंबरेटर टू 30। ये इसीलिए निकाले ताकि हमको कितना बनाना है नीचे, देखने के लिए कि नंबरेटर को हमको कितना बनाना है, ताकि हम समझ जाए। यहाँ तो बहुत कुछ बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं। 6 है 60, 5 बढ़न 60। लेकिन क्या इसके लिए तुम फ्री हो? नहीं, बनाना उसमें भी बन जाएगा, लेकिन बनाना वही चीज है जो लिस्ट हो, छोटा से छोटा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका 30 होगा जब हम लोग निकालेंगे। 6 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। जब एलसीएम निकालते हैं किसी भी चीज का, कॉमन नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 5 30। अब ये 30 ही लाना है हमको, ये सोच के इसीलिए हम लोग ने एलसीएम निकाला, ताकि हमको पता चले कि क्या लाना है। 30 लाना है। जैसे आगे जो हम सवाल से बनाए थे, किसी में 50 10 से 10 आगमन के किए थे ना गुना, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग नंबरेटर है ना, अलग अलग नंबरेटर है। तो नंबरेटर का एलसीएम हुआ 30। तो अब ये ध्यान ये रखना है कि इसको नीचे में 30 बनाना है। तो 1/6 को नीचे में 30 बनाएंगे, तो 6 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो ऊपर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5/5 इक्वल टू 1। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तब तो डिफॉर्म हो जाएगा सवाल। 5/5 से करेंगे तो इसका मतलब कुछ से भी नहीं किए, 1 से किए। 5/5 माने 1। तो चलो ये हो गया 5/30। क्या हो गया? और ये है 2/5। ये कितना हो गया? इसको भी 30 लाएंगे, तो इसको 6 से गुना करना पड़ेगा नीचे में, और ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे। तो ये हो गया 6/30। अब तो इजी हो गया ना। अब तो तुमको सवाल समझ में आ रहा है। जो स्मॉलेस्ट फॉर्म था उसको रेशनलाइज कर दिया मैंने। कैसे किया? पहले एलसीएम निकाला, अब बार बार नहीं बोलेंगे, देख ही रहे हो। चलो, अब इसके अंदर तुमको तो समझ में आ ही रहा होगा कि इसके अंदर क्या सब हो सकता है। इसको तुम लिखते हो 50/30 लिखते हो ना। अब 60/30 तक जाना है ना, तो तुम क्या करोगे? 60/30 6/30 तक जाना है, सॉरी 5/30 से 6/30 तक जाना है, गलती लिख रहे। तो देखो क्या सब होगा। जब नंबरेटर सेम रहता है ना, तो ऊपर में यदि तुम एक एक बढ़ाते जाओगे तो कोई फर्क। तुम बताओ तो, यहाँ तो 5/30 और 6/30 है, इसमें क्या सब होगा? ये गलती तो हमने लिख लिया। ये 2/5 था, इसको 2 से गुना करना था। गलती के मास्टर है हम ना, मास्टर ऑफ मिस्टेक। ये 1/5 नहीं है, तो ये 2/5 है, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। तब ये सब थोड़े होगा। 2 से करो, वही तो हम देख रहे हैं, 2 से। तुम लोग भी बोलते नहीं हो, है ना। तो नीचे में 30 लाना है, तो नीचे में 30 आ गया। ऊपर में यहाँ पर पहला वाला में ठीक है 5 ही रहेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12/30। तो ये यहाँ पर लिखो 5/30 से लेके 12 बाई, वही तो हम देख रहे थे।
इसके बीच में मिलेगा कहाँ से, जब 5 और 6 के बीच में कुछ। तो 12/30, 5/30 से लेके 12/30 की जो 6/30, 7/30, 8 जो भी लिखना है लिख के उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दो। तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, 6/30। देखो ये तो तुमको ऑलरेडी इसके दोनों है, इसी दोनों के बीच में लिखना है। 7/30, 8/30, 9/30, 11/30। और कुछ लिखे क्या अभी, 5 को हो गया। और यदि 6 को होगा तो 12/30। अब देखो 6×5 = 30, ये तो ऑलरेडी था ही था, इसको काटना क्या, ये तो 1/6। ओ 5/30 से लेना है ना, हाँ 5/30 से, तो 6/30, ठीक ठीक। इसको तुम 6/6 तो ये हो गया 1/5। दूसरा नहीं कटेगा तो लिख देंगे सीधे 7/30। तीसरा 8/30 है, तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और 15, तो हो गया 4/15। और 9/30 कुछ नहीं कटेगा तो ऐसे लिख दो। और 10/30 तो हम लिखे ही नहीं है, क्यों नहीं लिखे नहीं पता, लिखना चाहिए 10/30। तो इसको 10/30 को तुम 1/3 भी लिख सकते हो। अब तो हो गया, 4 को हुआ, 1 2 3 4 आएगा, 11/30 लिख दो, 12 को छोड़ दो, 5 को हो गया 11/30, इसको तो कटेगा ही नहीं। यही 5 को तुम्हारा हो गया, ठीक है। चलो अब अगला 8वां सवाल। 8वां सवाल, चलो 8वां सवाल, बढ़िया बात। आठवां सवाल, x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 16/15। क्या निकालने बोलता है, फाइंड द रैशनल नंबर्स, फाइंड द रैशनल नंबर x, माने x निकालना है। फाइंड द रैशनल नंबर x, x का वैल्यू निकालना है, नहीं निकाल सकते हो, है? तो तुमको इसमें तो खिचड़ी रहता है ना, कभी जो इन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जितने सारे तुम पढ़े रहते हो, टॉपिक एक्सरसाइज वगैरह या और उसके पहले एग्जाम्पल वगैरह सबको मिला के दिया था, तो ये एक अलग किस्म का सवाल है, इसमें x का मान निकालना है। सबसे पहले इसका एलसीएम करो, देखो क्या होता है। तो इम्प्लाइज 3 और 5 का एलसीएम 15 ना, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया 15, 3 से भागा देंगे, 3 5 जा 15, और उसको x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15x प्लस 5 3 जा 15, और 3 बच गया, 3 को 1 से गुना किया तो हो गया 3x = 16/15। ऊपर में जोड़ दो, 15 और 3 कितना हो गया, 18x डिवाइडेड बाय 15 बराबर 16/15। अब देखो नीचे में दोनों साइड 15 है, काट सकते हो, इम्प्लाइज 18x बराबर हो गया 16, तो x बराबर हो गया 16 डिवाइडेड बाय 18, और 2 से काटोगे, 4 2 9 2 8 16 और 2 9 18, हो गया 8/9। यही ना तुम्हारा नेशनल नंबर x है। 8/9 डाल के देखो, मिल जाएगा 16/15, वैल्यू पुट अप करके देखो मिलता है कि नहीं, ठीक है। ये डन हो गया। अब अगला बनाते हैं। एट एक्स बराबर हो रहा है बाबू, फिर हम गलती की कुछ कर रहे हैं क्या, 16/15 वही 5 ही है, फिर तो गलती, यही गलती करने के चलते हमको 36 एगो सवाल गंदगोल हो गया था। ये 5x ही होगा, देखो ना बाबा रे बाबा, 18 ने 8x ही होगा। यही हम गलती कर देते हैं, विशेष बिना मतलब स्लिप कर जाता है। देखो तुम लोग भी बोले नहीं,
ये 5x ही होगा, क्योंकि बोलो इसलिए कि नीचे से भागा और ऊपर से गुना, ये करना था ना इसमें, इसको जोड़ने के लिए। 3 और 5 का एलसीएम 15 हुआ ना। अब 3 से भागा तो 15 में तो 5 हुआ। अब 5 को x से गुना करोगे तो 5x होगा ना, हम 15 लिख दिए थे गलती से। एक दिन और ऐसा हुआ था मेरे को, 36 वाला सवाल आंसर नहीं मिल रहा था, वो क्लास 10 में था, तो हो गया 5x। ठीक है, 3 पंचे 15, 5 और 5 को x से गुना करेंगे 5x। 5x मुंह से बोले हैं और लिख दिए 15x, नहीं होता है। ये वाला ठीक है, 5 3 जा 15 3 और 3 को x से गुना कर लेते थे, ये 16x कहाँ हुआ। 5 और 3 8 ही x होगा ना, क्या होगा 8 ही x होगा। ठीक है, तो 15 15 कट गया तो क्या हो गया 16x 8x बराबर, हमको शक हुआ था 16, तो x बराबर हो गया 16/8 बराबर 2 आंसर हो गया है। चलो हो गया ना, यहाँ ही 15 गलती से हो गया था, 5 ही होगा। देखो ना 3 5 15, 5 और 5 को 1 से गुना करोगे तो 5x। चलो ठीक है, 5x और 3x 8x हो गया, 8x बराबर 16, सो x बराबर 2। आंसर इसीलिए मिलाते हैं ना, हमको अपने पर डाउट रहता है कहीं हम इधर उधर तो नहीं कर दिए। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। चलो और एक सवाल, 9वां सवाल कहता है लेट ए एंड बी बी नॉन जीरो रैशनल, मतलब ए और बी नॉन जीरो विदाउट असाइनिंग योर न्यूमेरिकल एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। इसमें ए प्लस 1/b, इसमें क्या करना है, कहता है डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ए बी नेगेटिव ये तुमको चेक करना है, और पॉजिटिव, ये तो बहुत इजी है, चेक कर लो ना। इसमें नॉन जीरो है, ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है इसमें कोई भी। और बोलता है दोनों का जोगफल कितना है, जीरो के बराबर है, ये नहीं बोल रहा है। कहता है लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस 1/b इक्वल टू 0। ये दोनों नॉन जीरो है, लेकिन दोनों को जोड़ने से ऐसा हो सकता है, इंटीग्रल में होता है ना, माइनस प्लस जब ऐसा होता है तो जीरो हो जाता है। जैसे -2 और +2 क्या नहीं हो गया जीरो, या -1/2 +1/2 नहीं हो गया, हो जाएगा। यही चीज बोल रहा है, जो नॉन जीरो ए और प्लस बी में ए और बी दोनों नॉन जीरो है, लेकिन दोनों को जोड़ने से वो जीरो हो जाता है। अब इस कंडीशन में इसका गुणनफल निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो भैया ये तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज का चिन्ह लिखो, इंप्लाइज का चिन्ह लिख के क्या लिखोगे, ए बराबर हो गया -1/b, नहीं हो गया, अरे जीरो के इधर आ गया तो ए बराबर क्या हो गया 1/b। अब दोनों तरफ b से गुना करो तो b कट जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b, तो ये हो गया ए बी लेफ्ट साइड में, और ये बराबर हो गया -1/b मल्टीप्लाइड बाय b बाय मतलब बाय b। इधर की b से गुना तो ये भी हो गया, इधर b से गुना करेंगे तो b से कट जाएगा। ए बी बराबर क्या हो गया -1। तो तुमको क्या पूछ रहा था, ए बी क्या होगा निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो आंसर क्या हुआ निगेटिव। आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ मनीष, ए बी विल बी निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी, थोड़ा लैंग्वेज में दिया गया था, कोई इजी, कोई बहुत टफ नहीं, दोनों को जोड़ने से जीरो होता है। और तो जब जीरो होगा तो ए बराबर माइनस भी होगा, बी से गुना करेंगे तो ए भी हो गया, ए भी निकाल लेते हैं तो हो जाता है -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां, और यहाँ खत्म कर देंगे शायद 10 बनाने के बाद नॉर्मली खत्म करते हैं। 10वां सवाल देखो बाबू, 10वां सवाल देख लो, उसके बाद इसको बंद करेंगे अभी क्लास को। चलो देख लो ठीक से, क्या 10वां सवाल नंबर 10, इसमें पढ़ो पहले, बहुत लंबा चौड़ा कुछ है। इसमें कहता है ए रैशनल नंबर है जे टर्मिनेटिंग डेसिमल ठीक है, बुझला
last non-zero digit occurs in the fourth decimal place such that such a number can be written in the form of p 10 to the power there where p is an integer not divisible by 10. p जो है सो 10 से भागा, हम मान लो जैसे कि हम मान लो 3 पर पावर 4 दे दिए और नीचे में दे दी पावर नहीं 3 दे दिए और 10 पर पावर 4 दे दिए, तो देखते हो 3 10 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ऐसा तो लिख हो ही सकता है, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, not divisible by 4. It is necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form, इसको जब लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे, जैसे कि मान लो लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, इसको 2 into 5 के टर्म में लिखोगे, 2 to the power into 5 into 4 तभी ना होगा, ऐसा होता है ना, मान लो इसको जब हम पावर पावर जुड़ जाता है ना, चलो इसको हम लिख सकते हैं, तो जब पावर पावर सेम होता है तो ऐसे जैसे मान लो ये है 2 to the power 4, तो इसको हम 10 to the power 4 को ब्रेक करके इसे लिख सकते हैं, तो बोलता है यदि when written in the lowest form is divisible by 2 and अच्छा गिव रीजन, कारण मांग रहे हैं, ठीक है बाबू, तो चलो इसका कारण हम दे ही देते हैं, क्या ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं इसको फ्रेश क्लास में करेंगे, 26 मिनट हो गया है, इसको फ्रेश क्लास में ही करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको समझाएंगे तो यदि एक ही को सवाल बनेगा तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाना पड़ेगा अच्छा से माथा स्थिर करके, है ना, क्या चार्ट बनाना पड़ जाएगा, है ना, तो चार्ट बनाने में भी खींचने में भी टाइम लगेगा हमको, तो लास्ट नॉन जीरो डिग्री सब थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको ठीक है अभी हम इसमें नहीं होगा, शुरुआत में रहता तो बन जाता, लेकिन चूंकि लास्ट में आया है इस क्वेश्चन तो 10वां से हमको अलग से ही बनाना पड़ेगा, अभी क्लास को ही खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए तो यहाँ इसको विराम देते हैं, आपके क्लास को जो भी सवाल बना बना, और हम 11 से 10वां से हम तो सोचे थे कि 10 को बना देंगे, लेकिन 10 को जब छोटा रहा, जैसे कि ये वाला कितना छोटा था, ये वाला 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो इसको तो फ्रेश ब्रेन से बनाएंगे, फ्रेश क्लास में बनाएंगे, शुरुआत से अच्छा से समझा समझा के, और समझाना ही जरूरी है मैथ में, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, ओके बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।